पवित्रता का प्रतीक है और एक रक्षा का वचन लेता है भाई अपनी बहन के प्रति। तो रूपल जी, रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई? जो असुरों के राजा हैं, राजा बलि, उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया था जी कि हम रक्षा सूत्र की तरह ही राखी को माना जाता है। राखी को राखड़ी भी कहा जाता है। 10:58 सुबह से चालू होगा मुहूर्त और अगले दिन 31 अगस्त को ये सुबह 7:05 पर खत्म होगा। हनुमान मंदिर में आप जरूर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। किस राशि को किस रंग की राखी बांधना शुभ रहेगा और क्या उपाय उस दिन करना चाहिए? नमस्कार, टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम रक्षाबंधन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रूपल अग्रवाल जी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्य हैं। इनके साथ मिलकर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस साल रक्षाबंधन में। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का इस बार मुहूर्त क्या पड़ा है, क्या कुछ विशेष रहने वाला है और क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। इसके पीछे के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। तो रूपल जी, सबसे हमें पहले ये बताइए कि रक्षाबंधन में विशेष क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है? जी सिमरन जी, सबसे पहले तो ये रक्षाबंधन का एक इकलौता त्यौहार है पूरे सनातन धर्म में, जो कि भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। ठीक है। और रक्षाबंधन भाई द्वारा बहन को रक्षा प्रदान करने हेतु एक वचनबद्ध होकर एक डोरी के थ्रू, डोरी के माध्यम से अपन भाई उसको वचन देता है। ठीक है। तो ये एक पवित्रता का प्रतीक है। एक डोरी जो होती है वो पवित्रता का प्रतीक है और एक रक्षा का वचन लेता है भाई अपनी बहन के प्रति। तो इसमें खून के रिश्ते को ही अपन भाई बहन का वो करे, खून के रिश्ते के ही भाई बहन हो ये जरूरी नहीं है। जो भी इस मर्यादा को, इस रिश्ते की पवित्रता को सहज रख पाता है, वो इस रिश्ते को आराम से त्योहार को आराम से मना सकता है। तो रूपल जी, रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई है, इसे कब से मनाया जा रहा है? जी, ये पौराणिक काल से हम मनाते आ रहे हैं। जैसा कि भविष्य पुराण में भी ये मतलब लिखा हुआ है कि राजा बलि, जो असुरों के राजा हैं, राजा बलि, उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया था। जी ठीक है। तो देवताओं के राजा इंद्र की जो पत्नी थी वो अपने पति की व्यथा को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी, क्योंकि वो हार रहे थे। ठीक है, राजा इंद्र। तो उन्होंने वो गई विष्णु जी के पास। वो विष्णु जी के पास गई, उन्होंने बोला कि भाई मेरे पति मतलब हार रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो क्या किया जाए। तो विष्णु जी ने उन्हें एक डोरी प्रदान करी, एक धागा दिया, और कहा कि आप अपने पति को जाकर इस बांध दीजिए ताकि उनकी रक्षा हो। तो जो राजा इंद्र की पत्नी थी वो उन्होंने उस डोरी को, उस धागे को, पवित्र धागे को राजा इंद्र को बांधा। और फिर उसके बाद जब युद्ध हुआ तो उसमें राजा इंद्र की जीत हुई और वो सकुशल अपने घर वापस आए। तो रूपल जी, जैसा कि आपने बताया उस हिसाब से रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसमें पत्नियां भी अपने पति को राखी बांध सकती हैं? जी बिल्कुल। ये एक मतलब ये अब हमारे सनातन धर्म में ही लिखा हुआ है कि जब भी युद्ध होता था तो पत्नियां, बहनें, ये सब अपने पत्नियां पति को, बहनें भाई को राखी बांधती थी। या एक इसको रक्षा सूत्र कहा जाता है, मतलब ये रक्षा प्रदान करता है। ठीक है। तो ये पत्नियों द्वारा भी अपने पति को बांधा जा सकता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से रक्षा का ही वचन ले रही हैं कि आप सकुशल घर आइए। ये एक उसके पीछे का महत्व है। जी रूपल जी, एक और कथा है द्रौपदी जी और कृष्ण जी को लेकर, इनके बारे में बताइए। कृष्ण द्रौपदी की ऐसी है कथा कि कृष्ण जी जब शिशुपाल का वध कर रहे थे
तब कृष्ण जी की वध करने के समय पर कृष्ण जी की उंगली में चोट लग गई थी। तो द्रौपदी जी से ये देखा नहीं गया। द्रौपदी जी जब उनकी कृष्ण जी की उंगली से खून बह रहा था तो द्रौपदी जी ने अपने दुपट्टे की एक डोरी सी बनाकर, दुपट्टे को थोड़ा सा फाड़ कर एक डोरी सी बनाकर उनके हाथ में, कलाई में, उंगली में बांध दी। तो उस दिन कृष्ण जी उनकी भक्ति से, उनकी इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, ठीक है, द्रौपदी जी के। तो उसके बाद उन्होंने वचन लिया कि मैं तुम्हारी हरदम रक्षा करूँगा। तो बहुत सालों के बाद, बहुत युगों के बाद, जब कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण जी, जैसा हम सबको पता है, कृष्ण जी ने उनको अपने वादे को पूरा करते हुए द्वारा द्रौपदी की रक्षा की थी। तो एक इसका ये महत्व बहुत है कि हम सबसे, मतलब ये बेसिकली एक रक्षा सूत्र है, ठीक है। हम रक्षा सूत्र की तरह ही राखी को माना जाता है। जी, भारत में दूसरे धर्मों में राखी को किस तरीके से मनाया जाता है, इनके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि हिंदू धर्म में तो राखी को मनाया ही जाता है भाई बहन के द्वारा। एक जैन धर्म में भी है कि वो अपने आचार्यों द्वारा, अपने पंडितों द्वारा रक्षा सूत्र लेते हैं और अपनी कलाई पर उसको धारण करते हैं, ताकि उनके गुरुजनों द्वारा उनकी रक्षा होती रहे। और ये ज़्यादातर उत्तरी प्रांत में और पश्चिमी प्रांत में भारत के ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये त्यौहार। और इसमें सिख द्वारा भी मनाया जाता है ये त्यौहार। उसमें राखी को राखड़ी भी कहा जाता है, तो ये उनकी अपनी प्रचलित भाषा में वो राखड़ी भी कहते हैं। सबका जो त्यौहार मनाने का तरीका है वह भिन्न भिन्न हो सकता है, पर सबका उद्देश्य, सबका जो मोटिव है वो एक ही है कि आप बहनें अपने भाइयों द्वारा रक्षा का वचन लेती हैं। जी रूपल जी, तो राखी के दिन क्या करना है, क्या करना शुभ रहेगा और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी बताइए। जी, राखी मनाने के लिए एक विधि होती है प्रॉपर। आप उसको उस विधि से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो सुबह राखी के दिन नहा धोकर आप तैयार हो जाइए, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करिए, अपने पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव करिए, और उसके बाद आप एक राखी की थाल बनाइए। ज़्यादातर उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पीतल की थाली लें। पुराने ज़माने में पीतल की थाली ही ली जाती थी, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। तो आप पीतल की थाली लीजिए, उसमें आप घी का दीपक रखेंगे, ठीक है, कुमकुम, अखंडित चावल के दाने, हल्दी रखेंगे और एक नारियल रखेंगे। और भाई को जो पसंद हो आप उस तरह की कुछ मिठाई रख सकते हैं। आजकल तो चॉकलेट्स भी रखा जाता है, तो आप वो सब कुछ रख सकते हैं। और राखी रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण तो राखी है, आप वो रखेंगे। और एक आप फिटकरी का टुकड़ा भी रख लेंगे। इसका उपाय मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये आप अपनी राखी की थाल एक बार तैयार कर ले, तो ये शुभ मुहूर्त में फिर आप राखी को बांधेंगे। जी रूपल जी, राखी के बंधन के महत्व को तो आपने बताया। अब ये बताइए कि राखी में जब हम रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधेंगे तो उसकी विधि क्या है? जी, तो सबसे पहले हम दिया जलाएंगे, ठीक है। जो घी का दीपक हमने रखा था, हम पहले वो प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद जो एक गीला नारियल है वो हम अपने भाई के हाथ में राइट हैंड पर उसको देंगे, ठीक है। और भाई के सिर पर हम एक कपड़ा भी रखते हैं, क्योंकि खाली सिर नहीं रखा जाता, तो आप एक नया रुमाल लेकर आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद हम भाई को तिलक करेंगे, हल्दी कुमकुम चावल से आप तिलक करेंगे, उसकी आरती उतारेंगे और उसके बाद आप उनको राखी बांधेंगे और मिठाई का टुकड़ा खिलाएंगी। उसके बाद आप भाई अपने बहनों के चरण छूते हैं, तो आप उनको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद प्रदान कीजिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करिए और लंबे उम्र की कामना करिए। यही भाई बहन का प्यार बना रहे, यही आप उसमें कामना कर सकते हैं। जी रूपल जी, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? कितने बजे, मतलब सुबह के समय कि शाम के समय
शुभ मुहूर्त बताइए राखी का। जी, इस साल 2023 में राखी पड़ रही है, वह 30 अगस्त को पड़ रही है, जो कि बुधवार का दिन है। तो ये 10:58 सुबह से चालू होगा मुहूर्त, और अगले दिन 31 अगस्त को ये सुबह 7:05 पर ख़त्म होगा। तो आपको लगभग पूरा दिन ही मिल रहा है 30 तारीख का राखी बांधने के लिए। तो आप सुबह शाम, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप शाम को करें, क्योंकि ये राखी का जो दिन पर्व है ये पूर्णिमा पर मनाया जाता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप शाम को इसको पर्व को मनाएं हर्षोल्लास के साथ। जी रूपल जी, ये तो हुई बात मुहूर्त की। अब हम आगे जानना चाहेंगे कि राखी के जो मुहूर्त है उसमें ये 2 दिन का मुहूर्त पड़ा हुआ है, जी, यानी कि इसमें दोनों दिन, दूसरे दिन के 31 तारीख तक की ये मुहूर्त कितने बजे तक की है? दूसरे दिन जैसे हम उदया तिथि से, भारत में जनरली उदया तिथि से काउंट किया जाता है। जैसे तिथि शुरुआत जो होती है वो उदया तिथि से होती है। तो उदया तिथि के अकॉर्डिंग जैसे 31 तारीख को आप सुबह 7:05 तक है ये मुहूर्त, तो आप तब भी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये आपकी सहूलियत के ऊपर है। रक्षाबंधन के इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। नेटवर्क है। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में 132 जांच और 530 दवाइयों के साथ ही डायलिसिस, एमआरआई और सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और दुर्घटना होने पर संजीवनी का काम कर रही है 108 एम्बुलेंस सेवा। अस्पताल आए मरीजों को अब भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि हेल्प डेस्क पर ही मिल जाता है हर समस्या का समाधान। शासन के सतत प्रयासों से प्रदेश के करीब करीब 100% परिवारों में कम से कम एक हितग्राही का आयुष्मान कार्ड बन चुका है, जो देश में सबसे ज्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है संपूर्ण कायाकल्प अभियान, जिसके तहत लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना का व्यापक विस्तार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, अस्पताल की व्यवस्थाओं के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बनेंगे। विकास लगातार, मोदी जी शिवराज सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम रक्षाबंधन में। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि किस राशि को किस रंग की राखी बांधना शुभ रहेगा और क्या उपाय उस दिन करना चाहिए। तो रूपल जी, सबसे पहले हमें बताइए कि मेष राशि वालों को उस दिन किस रंग की राखी बांधनी चाहिए और क्या उपाय उन्हें करना चाहिए? जी, मेष राशि से हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों का जो स्वामी रहता है वो मंगल रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ी फियर्सफुल राशि रहती है, थोड़ी अग्रेसिव राशि रहती है। तो मेष राशि वालों को चाहिए, मतलब बहनों को चाहिए कि वो अपने भाइयों को लाल रंग की राखी अगर बांधती हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये उनकी साल भर उनकी भी रक्षा करेगा और आपकी भी रक्षा करेगा और उनको शुभता प्रदान करेगा। तो ये मेष राशि वाले बिल्कुल इस चीज़ को करें। और मेष राशि वालों को राखी के दिन आप विशेष यह कर सकते हैं कि आप लाल रंग का एक फूल महादेव के मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं। तो ये मेष राशि वालों को ज़रूर करना चाहिए शुभता प्राप्त करने के लिए। जी रूपा जी, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। जानेंगे कि वृषभ राशि वालों को उस दिन किस रंग की राखी बांधनी चाहिए और क्या उपाय करना उनके लिए पूरे दिन भर के लिए शुभ रहेगा और पूरे साल भर का उनका अच्छा फल देगा। जी, जैसे कि वृषभ राशि जो है उसका जो स्वामी है वो शुक्र माना जाता है। शुक्र देवता को वृषभ राशि वालों का स्वामी माना जाता है। तो वृषभ राशि वालों को चाहिए कि वो अपनी कलाई में सफ़ेद रंग की राखी बनवाएं। सफ़ेद हो गया, गुलाबी हो गया, ये आप इस कलर की राखी बनवाएंगे तो आपको ये साल भर बहुत, खासकर बहनों द्वारा बांधी गई अगर ये राखी है तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और उपाय के रूप में आप ये कर सकते हैं कि भाई को चाहिए कि वो शिव मंदिर में या हनुमान मंदिर में जाकर सफ़ेद चावल अगर अर्पित कर दें शिव जी को तो ये बहुत उनके लिए अच्छा रहेगा, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
जी रूपल जी, बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, जानेंगे कि मिथुन राशि वालों को उस दिन किस रंग की राखी बांधनी चाहिए और क्या उपाय करना उनके लिए शुभ रहेगा। जी। मिथुन राशि वालों के लिए ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि बुध ग्रह है वो उनके स्वामी हैं मिथुन राशि वालों के। तो आप बुध ग्रह के लिए आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं उस दिन विशेष रूप से। और आपको चाहिए कि आप हरे रंग की राखी बांधें। जो भी मिथुन राशि के भाई हैं वो चाहिए अपनी कलाई में आप हरे रंग की राखी ज़रूर बंधवाएं। तो आपको बुध संबंधित जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। इस दिन आपको चाहिए कि आप शिवलिंग पर उपाय के रूप में आप ये कर सकते हैं कि शिवलिंग पर आपको मूंग के दाने, हरी मूंग जो कच्ची मूंग होती है, उस हरी मूंग के दाने को आप कुछ एक मुट्ठी लेकर आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। जी रूपल जी, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अब कर्क राशि वालों की, जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए कौन सी राखी बांधनी शुभ रहेगी और क्या उपाय करना उनके लिए पूरे साल भर के लिए अच्छा रहेगा। जी। कर्क राशि वालों के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं, ठीक है। तो ये शिव जी के मस्तक पर विराजते हैं। तो इस दिन विशेष रूप से आप शिव आराधना करिए क्योंकि पूर्णिमा का भी पर्व है। तो कर्क राशि वालों को चाहिए कि आप उस दिन पूर्णिमा के दिन दूध का दान ज़रूर करें। मंदिर में करें या किसी ज़रूरतमंद को दें, पर दूध का दान ज़रूर करें। और कर्क राशि वालों को सफ़ेद रंग की राखी अपने कलाई पर बंधवानी चाहिए। ये आपको आर्थिक उन्नति बहुत देगी साल भर। जी रूपल जी, अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों की, जानेंगे कि सिंह राशि वालों को उस दिन किस रंग की राखी बांधनी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए उनको रक्षाबंधन के दिन कि उनका दिन अच्छा जाए। जी। सिंह राशि वालों के जो स्वामी माने जाते हैं वो सूर्य ग्रह माने जाते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसे ही सिंह राशि के लोगों का प्रकाश रहता है। तो सिंह राशि के लोगों को अपनी कलाई पर ऑरेंज, नारंगी, ठीक है, या फिर पीली, लाल, ये सब मिक्स कलर्स जो रहते हैं, इन शेड्स की अगर आप राखी बंधवाएंगे तो ये आपको आपके मतलब पराक्रम में तो वृद्धि करेगी, आपके स्वास्थ्य लाभ भी आपको बहुत देगी। और आपको चाहिए कि उस दिन आप सूर्य को लाल चंदन डालकर ज़रूर जल दें। तो ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जी रूपल जी, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले को उस दिन कौन सी रंग की राखी बांधनी चाहिए और क्या करना चाहिए, कि उपाय क्या करना चाहिए कि उनके दिन अच्छे बीते, साल पूरी अच्छी बीते। जी। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के जो स्वामी रहते हैं वह भी बुध माने जाते हैं, बुध ग्रह माने जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप उपाय के रूप में आप ये करें कि आप अपनी बहनों को कुछ हरे रंग के वस्त्रों का दान करें या तोहफे के रूप में हरे रंग के वस्त्र ज़रूर दें। और आप राखी के रूप में आप हरे रंग की राखी बांधिए, आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगी। जी रूपल जी, कन्या राशि तक तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं तुला राशि वालों की तरफ कि तुला राशि को उस दिन किस रंग की राखी बांधनी चाहिए, क्या करना उनके लिए शुभ होगा, क्या उपाय उन्हें पूरे साल भर के लिए शुभ देगा। जी। तुला राशि वालों के जो स्वामी हैं वो शुक्र देवता हैं, शुक्र ग्रह है। तो तुला राशि वालों को चाहिए कि वो अपने कलाई पर सफ़ेद रंग की राखी बंधवाने की कोशिश करें। गुलाबी नहीं, केवल सफ़ेद रंग की राखी बंधवाने की कोशिश करें। और अगर हो सके तो आप दही से शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करें उस दिन। और अपनी बहनों को कुछ सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें, जैसे कुछ शक्कर हो गया या सफ़ेद रंग की मिठाई हो गई। तो आप ये ज़रूर दें अपनी बहनों को। कुछ नेग शगुन देने के बाद सफ़ेद रंग की चीज़ों का आप अपनी बहन को देंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जी रूपल जी, अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों को उस दिन किस रंग की राखी बांधनी चाहिए कि उनका दिन शुभ, कि उनको अच्छा फल मिल सके और क्या उपाय उनके लिए उस दिन करना शुभ होगा। जी। वृश्चिक राशि वालों के जो स्वामी माने जाते हैं वो मंगल देवता माने जाते हैं और ये हनुमान जी से भी बहुत रिलेटेड है ये राशि।
तो इस दिन चाहिए कि वृश्चिक राशि वालों को लाल रंग की, स्पेसिफिक गहरे लाल रंग की जो मौली का कलर रहता है उस कलर की राखी ज़रूर बंधवाना चाहिए अपने हाथों पर। और दूसरा आप इसमें उपाय के रूप में ये कर सकते हैं कि आप लाल मसूर की दाल जो रहती है वो आप अगर दान करें या शिवलिंग पर चढ़ाएं तो आपको फल उतना ही मिलेगा। और ये करने से आपको आपके पराक्रम में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत विस्तार की और संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी रूपा जी, आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे धनु राशि की तरफ कि धनु राशि वालों को किस रंग की धनु राशि वालों को किस रंग की राखी बांधनी चाहिए कि उनका दिन शुभ बीत सके और क्या उपाय उनके लिए अच्छा रहेगा। जी, जो धनु राशि वाले होते हैं उनके जो स्वामी रहते हैं वो विष्णु जी माना जाता है, गुरु ग्रह को माना जाता है। तो धनु राशि वालों को चाहिए कि वो अपनी कलाई पर पीले रंग की राखी बंधवाने की कोशिश करें। तो इससे उनके व्यापार में बहुत उनको फ़ायदा होगा और उनके स्वास्थ्य लाभ उनको बहुत अच्छा होगा। और उस दिन चाहिए आपको कि कुछ पीली जो दालें होती हैं, पीले रंग की दालों का आप दान करें। और अपनी बहन भी आए तो उसको कुछ पीले रंग की मिठाई ज़रूर आप खिलाएं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। जी रूपल जी, अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की कि मकर राशि वालों को कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए या बंधवानी चाहिए, क्या उपाय उनके लिए अच्छा रहेगा कि पूरा साल उनका अच्छा बीत सके। जी, मकर राशि वालों के जो स्वामी माने जाते हैं वो शनि ग्रह माने जाते हैं। तो इस दिन आप कोशिश करें कि आप नीले रंग की राखी अपने कलाई पर बंधवा सकते हैं। वैसे काला शुभ नहीं माना जाता, पर आप काले रंग के धागे को भी मान सकते हैं अपने कलाई पर ये आप पुजारी से करवाइएगा, ये अपनी बहन से नहीं करवा सकते आप। और आप नीले रंग की राखी बंधवाइए अपनी बहन से। और इसमें आप कुछ जैसे सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं, पर ये आपको एक दिन पहले खरीद कर रखना होगा। तो ये आप बिल्कुल दान करिए। और काली उड़द है, इन दालों का भी आप दान कर सकते हैं। जी रूपल जी, अब हम बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। जानेंगे कि कौन सा रंग की राखी बांधना कुंभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, क्या उपाय करना उनके लिए अच्छा रहेगा, साल अच्छा बीत सके, ऐसा क्या करना चाहिए उन्हें राखी के दिन पर। जी, जैसा कि हमको पता है कि उस दिन पूर्णिमा है, तो कुंभ राशि वालों को चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी कलाई पर आप नीले रंग की राखी ही बंधवाएं, ठीक है, क्योंकि ये शनि ग्रह की राशि है। तो इनको नीले रंग की अगर ये राखी बंधवाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, खासकर व्यापार में। और दूसरा ये करें उपाय के रूप में कि जो काले उड़द की दाल आती है वो आप ज़रूरतमंद को दान दें, उसके साथ कुछ रुपए अवश्य दान दें, 11 रुपये, 21 रुपये, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा ज़रूर दान करें। तो ये आपको साल भर आपकी अरिष्ट अनिष्ट से आपकी रक्षा करता है। जी रूपल जी, अब हम बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि वालों की। कौन से रंग की राखी बांधना उनके लिए शुभ रहेगा, क्या उपाय उन्हें करना चाहिए, उनका साल अच्छा बीते, क्या कुछ खास रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए इस पूरे राखी के मुहूर्त पर। जी, मीन राशि वालों को चाहिए कि उनके जो राशि स्वामी हैं वो गुरु ग्रह हैं, गुरु देवता हैं, विष्णु जी हैं। तो उनको चाहिए कि वो बिल्कुल पीले रंग की राखी ही बंधवाएं अपने हाथों पर, जो कि उनको, और ये साल भर रखें। जैसे मौली में भी लाल पीला धागा होता है, जैसा कि हम सबको पता है, तो आप ज़रूर उस तरह की राखी ही बंधवाएं पीले रंग की। तो ये आपको साल भर आपके व्यापार में आपको बहुत उन्नति देगा। और उपाय के रूप में आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ पीले रंग की दालों का दान करिए ज़रूरतमंद को। तो ये आप उपाय आपको साल भर फ़ायदा देगा, क्योंकि पूर्णिमा में किया गया कोई भी उपाय, खासकर शिवलिंग पर किया हुआ कोई भी उपाय पूर्णिमा के दिन आपके जो उस दान की जो महत्वता है उसको कई गुना तक बढ़ा देता है और उसके फलों में बहुत वृद्धि करता है। निरूपल जी, उस राखी पूर्णिमा के दिन पड़ता है और पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि हमारा दिन अच्छा बीत सके। जी ज़रूर, जैसा कि हमने इसके पहले भी बात की थी कि जब आप राखी की थाल बनाएंगे तो उसमें आप एक फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे। अब उस फिटकरी के टुकड़े को आपको क्या करना है कि जब आप राखी बांध लेंगी भाई को,
उसके बाद आप उसके सिर से, बहन को चाहिए कि भाई के सिर से उस फिटकरी के टुकड़े को 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप उसको किसी चौराहे पर फेंक कर आ जाएं। तो इससे जो नज़र दोष है, किसी का भी किया हुआ ऊपरी बाधा है, तो ये सारी चीज़ें उस फिटकरी के टुकड़े से निकल जाएंगी और साल भर आपके भाई की रक्षा होगी। और कुछ विशेष उपाय मैं बताना चाहूँगी इस पर्व पर। पूर्णिमा के पर्व पर हम ये कर सकते हैं, जैसे पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है, ठीक है। तो हम ये करेंगे इस दिन चंद्र देव की आराधना ज़रूर करें। जैसे चंद्र उदय होता है शाम को, उस वक्त हमको चाहिए कि हमको चांदी के बर्तन में, चांदी के ग्लास में हम दूध लें, कच्चा दूध, उसमें कुछ चावल और चीनी, इसके दाने डालेंगे और उसके बाद उससे चंद्र देव को हम अर्घ देंगे। तो ये होगा कि आप बहनें जब करेंगी तो उनको भी साल भर स्वास्थ्य लाभ होगा, चंद्र देव उनकी कुंडली में बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे और चंद्र देव की जो शुभता है वो भाई को भी मिलेगी और बहन को भी मिलेगी। और एक उपाय मैं और बताना चाहूँगी इसमें। पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की विशेष आराधना की जाती है। जैसा कि हम सबको पता है, ये हर प्रांत में होता है, तो हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है पूर्णिमा के दिन पूजा करने से। तो भाई या बहन दोनों ही कर सकते हैं ये उपाय। हनुमान मंदिर में आप ज़रूर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं पूर्णिमा के दिन। इससे बहुत आपकी हर तरह से रक्षा होगी, आपकी हर चीज़ में वृद्धि होगी, व्यापार में, स्वास्थ्य में, संतान में, हर चीज़ की जो आपकी बाधा है वो दूर होती जाती है और आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन हनुमान जी को ज़रूर लौंग से जो युक्त पान होता है, पान का बीड़ा होता है, वो ज़रूर चढ़ाएं, लाल गुलाब चढ़ाएं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं, जासवंत के फूल होते हैं उसकी माला ज़रूर चढ़ाएं, नारियल अर्पित करें, क्योंकि नारियल पर जो 3 आँख होती है वो शिव जी के नेत्र माने जाते हैं। तो इस दिन ज़रूर आप शिवलिंग पर, हनुमान मंदिर में हनुमान जी को ज़रूर ये सब अर्पित करें, क्योंकि इससे आप साल भर सुरक्षित भी बने रहेंगे। जी रूपल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और रक्षाबंधन से जुड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो ये रही रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ खास जानकारियां जो हमने रूपल जी के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाई। इसी के साथ रक्षाबंधन के इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।